आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग, एनजीओज़, मीडिया सभी उपस्थित थे। सभी ने एक ही मांग रखी है कि अभी तक झाबुआ कोरोना के प्रकोप से दूर रहा है, तो आगे भी रहे, इसके लिए जो सख्ती है वो बराबर रखी जाए। इस संबंध में शासन के जो निर्देश हैं और जिस तरह से कुछ चीज़ों को हम लोगों को गतिविधियों को खोलना है, उस पर भी विचार किया गया और समग्र रूप से यही पाया गया कि जो समय है अभी तक हमने ऑपरेशंस का दिया था, चाहे वो होम डिलीवरी का हो या अन्य कार्रवाइयों का, उसको बढ़ा दिया गया है 2 घंटे। तो अब वो 8 बजे से लेके 12 की जगह 2 बजे तक लोगों को छूट रहेगी कि ये जाके अपना सामान होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को दें। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी भी किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को अपनी दुकान खोलकर और अक्रॉस द काउंटर सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इसमें भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं होना और काउंटर पे कहीं संक्रमण आया तो उसका दूसरे लोगों को फैलने की पर्याप्त संभावना बनी रहेगी। होम डिलीवरी का जो मैकेनिज़्म इस ज़िले में पहले कभी नहीं था और वो डेवलप हुआ है विगत 20-21 दिन में, उसमें काफ़ी लोगों ने एक संतोष जाहिर किया कि ये काफ़ी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुछ कमियां भी थी इस सिस्टम में कि ये बहुत दूर दराज के सभी जगहों तक शायद नियमित रूप से नहीं पहुंच रहा था, नंबर 1, या इसमें जो सामग्री दी जा रही थी उसमें भी कुछ और आवश्यकताएं बढ़ाने की मांग की गई थी। तो इन दोनों पे विचार करके और लोगों को इस काम में जोड़ा जा रहा है। इनकी सेवाओं या जो वस्तुएं हैं उनको भी विस्तार किया जाएगा और जो इनका क्षेत्र है वो भी बिल्कुल दूरस्थ गांव तक इनको पहुंचाने के लिए न सिर्फ अनुमति दी जा रही है, बल्कि ये सुविधा भी दी जाएगी कि अपना सामान आसानी से वहां बांट सके। जहां तक पेट्रोल पंप्स की बात है तो उस पर सिर्फ जो आवश्यक सेवाओं में लगे हैं उनको पेट्रोल प्रदाय के अलावा अन्य वाहनों को अभी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका मूवमेंट ना तो आवश्यकता है अभी, और ये भी देखने में आया था कि विगत समय में ऐसे लोग ही इधर उधर अनावश्यक रूप से ज़्यादा घूम रहे थे। डीजल के प्रदाय पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कृषि कार्य के लिए, परिवहन के लिए जो डीजल गाड़ियों में लगता है वो बिल्कुल निर्बाध रूप से प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ आवश्यक निर्माण कार्य जो कि शासकीय सेक्टर में हैं, हाईवे का हो, पुल के निर्माण का कार्य हो, या फिर कि ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा के तहत या प्रधानमंत्री आवास के तहत काम होना है, उनको छूट दी गई है। इन सभी में ये मैंडेटरी होगा कि काम शुरू करने से पहले जो भी लेबर इसमें इंगेज किया जा रहा है उसका पहले एक स्क्रीनिंग कर लिया जाए, हेल्थ चेकअप कर लिया जाए, उन सभी को मास्क दिया जाए, उनको ज़रूरत होगा तो ग्लव्स भी दिए जाएं, साथ में सैनिटाइजेशन के लिए उनको सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया जाए, हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराया जाए। साइट पे इन सब का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए जो भी परमिशन ले रहा है उसके लिए आवश्यक होगा कि वो इसका एक पर्यवेक्षक स्वयं नियुक्त करे और उसका समय समय पे डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके हमको भेजे। हमारी भी टीम्स जाके लगातार इसको चेक करेंगे कि ये सारे पालन वहाँ हो रहे हैं कि नहीं। यदि इन शर्तों का पालन नहीं होगा तो जो अनुमति दी गई है वो अपने आप ही निरस्त मानी जाएगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। इसके अतिरिक्त बाज़ार पूरी तरह से जो खोलने की बात या अफवाह फैलाई जा रही है वो बिल्कुल निराधार है। बाज़ार अभी नहीं खुलेंगे, सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी जिनको काउंटर से कुछ सामग्री या दवाइयाँ बेचने की अनुमति होगी। बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान बिल्कुल बंद रहेंगे, होटल्स बंद रहेंगी। लोगों ने एक सुविधा चाहिए थी कि गर्मी के सीज़न को देखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है और कुछ आवश्यक घरेलू वस्तुएं हैं, फ्रिज हैं, कूलर हैं, उनको भी उपलब्ध कराया जाए। तो इस संबंध में भी जो परमिशन दी गई है वो केवल होम डिलीवरी की सुविधा की दी गई है। लोग अपने ऑर्डर फ़ोन पे बुक कर सकते हैं और ये प्रतिष्ठान
अपनी गाड़ियों से लोगों को घर में जाकर ये माल उपलब्ध कराएंगे। अपनी दुकान से किसी भी हालत में इस तरह का सामान बेच नहीं पाएंगे। जो भी लोग झाबुआ ज़िले के गुजरात या अन्य राज्यों में हैं, उनके संबंध में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वो बहुत स्पष्ट है कि उनको अभी 3 तारीख तक वहीं रहना होगा। इसी तरह से जो हमारे ज़िले में दूसरे ज़िलों के या अन्य प्रदेशों के लोग हैं जो लॉकडाउन की अवधि में आ गए, जिनको हमने आइसोलेशन में रखा था, उनको भी यहीं हमारे सेंटर्स में रहना पड़ेगा। अभी किसी को भी इस तरह के मूवमेंट का कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। सारे पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेलवे हो या बसेस हों, वो बंद हैं। तो इसलिए ये कहीं नहीं जा सकते। इनको अभी सब्र के साथ अपने इन्हीं स्थानों पर रहना पड़ेगा। जो बैंकों में विभिन्न हितग्राहियों को अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा आया है, उसको निकालने को लेकर ये लोग अक्सर बैंक में आ रहे हैं। इसमें 2-3 व्यवस्थाएं शुरू करी गई हैं। जो बिज़नेस करस्पॉन्डेंट है और जो कियोस्क संचालक हैं, इनको ये निर्देशित किया गया है कि ये गांव में जाकर पंचायत भवन की बिल्डिंग में, जहां इनको सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, अन्य पदाधिकारी जो गांव में हैं उनका सहयोग मिलेगा, उनके समक्ष ये अपना बैंक से वितरण की कार्रवाई करें और लोगों को सुविधा दें कि वो वहीं से ही अपना कैश विड्रॉल करें। आपके माध्यम से ये अपील है गाँववासियों के लिए भी कि वो, चूँकि ये सुविधा हम वहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो बैंक से कैश निकालने के लिए शहरों में ना आएँ और अपने गांव में ही ये सुविधा को प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त यदि कहीं किसी कारणवश कोई लोग ऐसे भी हैं जो बैंक से सिर्फ बैलेंस जानने के लिए आते हैं, तो सभी बैंकों का अपना एक टोल फ्री नंबर होता है, जिसमें यदि वो पर्टिकुलर कोड और अपना अकाउंट की डिटेल डाले जाएं तो उनको बैलेंस मिल जाता है। ख़ास तौर से ऐसे बैंक्स में जिसमें कि उनका मोबाइल लिंक्ड है अपने अकाउंट के साथ, तो उसकी सुविधा का भी प्रचार प्रसार भी हम कर रहे हैं उन नंबर्स का, और लोग इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं।